तलाक के कागज़ थमाते हुए उसने कहा, "सिर्फ़ 1 महीना मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो।" मुझे लगा वो नाटक कर रही है, लेकिन 30वें दिन जो हुआ, उसने मेरी रूह कँपा दी। आज वो रात थी जिसका इंतज़ार मैं पिछले 6 महीनों से कर रहा था। मेरे हाथ में पीले रंग का वो लिफ़ाफ़ा था जिसके अंदर मेरे और कौसल्या के रिश्ते का अंत लिखा था, तलाक। यह शब्द सुनते ही जितना कठोर लगता है मेरे लिए, यह उतनी ही बड़ी आज़ादी का एहसास लेकर आया था। मैं अपने ऑफ़िस के केबिन से निकला, अपनी चमचमाती कार में बैठा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही चेहरा घूम रहा था, शिखा का। शिखा जो मेरी बिज़नेस पार्टनर थी, मॉडर्न थी और मेरे हाई प्रोफ़ाइल स्टेटस के साथ बिल्कुल फिट बैठती थी। और दूसरी तरफ कौसल्या, एक सीधी-सादी गाँव के संस्कारों में पली-बड़ी औरत जिसने पिछले 25 सालों में घर की चारदीवारी के सिवा दुनिया का कोई दूसरा कोना नहीं देखा था। जब मेरी शादी कौसल्या से हुई थी तब मैं एक मामूली क्लर्क था, तब कौसल्या मेरे लिए लक्ष्मी थी। उसके आने से मेरे घर में बरकत हुई, मैंने तरक्की की और आज मैं शहर का जाना-माना बिल्डर बन चुका हूँ। लेकिन जैसे-जैसे मेरा कद बढ़ गई, कौसल्या छोटी लगने लगी। मुझे पार्टियों में उसे साथ ले जाने में शर्म आने लगी। वो ना अंग्रेज़ी बोल पाती थी, ना ही काँटा-छुरी से खाना खा पाती थी। हमारे बीच बातें खत्म हो चुकी थी। मुझे अब एक ऐसा जीवन साथी चाहिए थी जो समाज में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। घर पहुंचकर मैंने देखा कि कौसल्या डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह उसने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली थी, वही पुरानी दाल मखनी और जीरा राइस जो मुझे कभी बहुत पसंद थे, लेकिन अब मुझे इन चीज़ों से भी चिढ़ होने लगी थी। मैं उसके सामने जाकर बैठा और लिफाफे टेबल पर रख दिया। यह क्या है? कौसल्या ने अपनी धीमी और शांत आवाज में पूछा। तलाक के पेपर्स, मैंने बिना उसकी आंखों में देखे कहा। कौसल्या, अब मैं और नाटक नहीं कर सकता, हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। मैं अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे रहने और खर्च का पूरा इंतजाम कर दिया है। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दे दो। मुझे उम्मीद थी कि वो रोएगी, चिल्लाएगी या शायद मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी, लेकिन वो शांत रही, बहुत शांत। उसने लिफाफा खोला, पेपर्स देखे और फिर पेन उठाया, लेकिन साइन करने से पहले वो रुकी। विनय, उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई समुंदर को जो तूफान से पहले शांत हो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं रही। तुम्हें आज़ादी चाहिए, मैं दे दूंगी। मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा कि अब ये पैसों के लिए मोल भाव करेगी। कहो क्या चाहिए? और पैसा, घर, जेवर? कौसल्या ने एक फीकी मुस्कान दी। नहीं विनय, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मेरी शर्त बहुत छोटी सी है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? बोलो भी। मैं झुंझलाया। अगले 30 दिनों तक तुम्हें रोज रात का खाना मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा, सिर्फ पहला निवाला, जैसे हमारी शादी के बाद पहली रस्म में तुमने खिलाया था। बस अगले 1 महीने तक हर रात पहला निवाला तुम मुझे खिलाओगे। 30वें दिन मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं सन्न रह गया। यह कैसी पागलपन भरी शर्त थी। मैं कहाँ मैं उससे पीछा छुड़ाने की सोच रहा था और कहाँ वो मुझसे और करीब आने की मांग कर रही थी। मुझे लगा यह उसका कोई भावनात्मक जाल है, मुझे पिघलाने की कोशिश की। ये सब ड्रामेबाजी है क्यों कौशल्या? इससे कुछ नहीं बदलने वाला। मैंने कड़काई से कहा। मैं जानती हूँ विनय, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं कुछ बदलना भी नहीं चाहती, बस तुम हमारे बेटे राहुल की शादी अगले महीने है। वो हॉस्टल से आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी से पहले घर में कोई कलेश हो, और ये मेरी एक जीत समझ लो या आखिरी इच्छा। क्या तुम मेरे 25 सालों के समर्पण के बदले मुझे अपने 30 दिन नहीं दे सकते? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं मना नहीं कर पाया। और फिर मैंने सोचा कि 30 दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मैंने हामी भर दी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों की नींव विश्वास और वक्त पर टिकी होती है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। अगले दिन से हमारी ये अजीब शर्त शुरू हुई। पहला दिन बहुत भारी था। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। कौसल्या सामने बैठी थी। मैंने थाली से एक निवाला तोड़ा, दाल में डुबोया और उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, प्यार से नहीं बल्कि झिझक और गुस्से से। उसने अपना मुंह खोला और वो निवाला खा लिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे खिलाया, उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। मुझे अजीब लगा। मैं बिना खाए खाना खाए उठ गया और अपने कमरे में चला गया। शिखा का फोन आया। मैंने उससे बातें की और कौशल्या को भूलने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ बदलने लगा। 5वें दिन जब मैंने उसे खिलाने के लिए झुका तो मेरा ध्यान उसके चेहरे पर गया। मैंने बरसों बाद उसे इतनी नजदीक से देखा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, माथे पर बारीक लकीरें उभर आई थी। उसके बाल जो कभी घने और काले हुआ करते थे, अब कनपटियों के पास सफेद हो रहे थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इन 25 सालों में उसने सिवाय घर संभालने के और मेरा इंतजार करने के कुछ नहीं किया, और बदले में मैंने उसे क्या दिया सिवाय उपेक्षा के। 10वें दिन माहौल थोड़ा हल्का हुआ। जब मैं उसे निवाला खिला रहा था तो दाल की एक बूंद उसके होठों पर पास गिर गई। बिना सोचे मैंने अपनी उंगली से उसे पोंछ दिया। कौशल्या चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान वो वैसी ही थी जैसे शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। उस रात मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आई। दीघा की बातें मुझे उबाऊ लगने लगी। 15वें दिन हमारा बेटा राहुल हॉस्टल से आ गया। उसने देखा कि मैं अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहा हूँ। वो खुशी से चिल्लाया, वाह पापा, क्या बात है, आज बड़ा रोमांस चल रहा है। मैं झेप गया, लेकिन कौशल्या ने हंसते हुए कहा, तेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बस दिखाते नहीं है। उसकी यह बात मेरे दिल में चुभ गई। वो झूठ बोल रही थी, सिर्फ मेरे मेहमान सम्मान को बचाने के लिए। वो जानती थी कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ, फिर भी बेटे की नज़रों में वो मुझे हीरो बनाए रखना चाहती थी। उस रात जब मैंने उसे निवाला खिलाया तो मेरा हाथ उसकी हथेली से छू गया। उसकी त्वचा रूखी थी, शायद बरसों बर्तन मांजने की और कपड़े धोने की वजह से। मैंने शिखा को कोमल हाथों को याद किया, जो सिर्फ मैनीक्योर करवाना जानती थी, लेकिन कौशल्या के रूखे हाथों में मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मेहनत और त्याग की गर्माहट। 20वें दिन आते आते मुझे उस 2 मिनट के वक्त का इंतजार रहने लगा। अब मैं सिर्फ उसे खाना नहीं खिलाता था, बल्कि हम 2-4 बातें भी कर लेते थे। आज ऑफिस में बहुत काम था, मैंने कहा तो सिर दबा
दवा दूं? उसने आदत के अनुसार पूछा। मैंने मना नहीं किया। उस रात बरसों बाद मैंने अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर चंपी करवाई। उसकी उंगलियों का जादू वही था, मेरी सारी थकान मिट गई। मुझे याद आया कि जब मैं क्लर्क था और थक कर आता था तो यही हाथ मुझे सुकून देता था। मैं कैसे भूल गया कि मेरी सफलता की नींव इन्हीं हाथों ने रखी है। 21वें दिन शिखा ने मुझसे पूछा कि तलाक का क्या हुआ। मैंने उस पर चिल्ला दिया, थोड़ा सब्र नहीं कर सकती तुम? मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 30वां दिन, आखिरी दिन। आज सुबह से ही मेरा मन भारी था। आज रात ये शर्त पूरी हो जाएगी, कल वो चली जाएगी। ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। मैं शाम को जल्दी घर आ गया। घर में अजीब सी उदासी थी। कौशल्या ने अपनी अलमारी से अपना सामान बांध लिया था। रात के खाने का वक्त हुआ, वो मेज पर बैठी। आज उसने वही साड़ी पहनी थी जो मैंने उसे हमारी पहली सालगिरह पर दी थी। लाल रंग की बनारसी साड़ी। वे बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन बहुत कमज़ोर भी। मैं उसके पास गया। थाली में रोटी और सब्जी थी। मैंने निवाला तोड़ा, मेरे हाथ काँप रहा था इस बार डर से, डर उसे खोने का। मैंने निवाला उसके मुंह के पास ले जाकर कहा, कौशल्या। उसने मुंह खोला लेकिन वो निवाला चबा नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने गाल से लगा लिया। विनय, उसने बहुत मुश्किल से बोला, आज शर्त पूरी हुई तो आज़ाद हो। मैंने पेपर्स पर साइन करके तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। मेरे अंदर का बांध टूट गया। नहीं कौशल्या, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं पागल था, मैं भटक गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। कौशल्या की पकड़ ढीली पड़ गई। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। कौशल्या, कौशल्या, मैं चिल्लाया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसका शरीर एकदम बेजान हो रहा था लेकिन सांसें चल रही थी। मैं पागलों की तरह उसे लेकर अस्पताल भागा। दोस्तों, इंसान को किसी चीज़ की कीमत तब समझ आती है जब वो उसे होने वाला होता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ बाप जरूर लिखें। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। मैं बाहर बेचैनी से टहल रहा था। एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। मिस्टर विनय, डॉक्टर ने कहा, क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी पत्नी को मोटर न्यूरॉन डिसीज MND है? मैं सन्न रह गया। क्या यह क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, डॉक्टर ने बताया। ये बीमारी मांसपेशियों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसमें मरीज को निगलने में, बोलने में और आखिर में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यह बीमारी पिछले 1 साल से उनके शरीर में पनप रही थी। उनकी हालत देखकर लगता है कि उन्हें पता था कि उनके पास वक्त कम है। पिछले 1 महीने से शायद उन्हें खाना निगलने में बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्या उन्होंने आपको बताया नहीं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यादों का एक सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा। उसका धीरे धीरे खाना, उसका बोलना कम कर देना और वो शर्त, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। उसे पता था कि उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर रही हैं। उसे पता था कि वो शायद कुछ दिनों बाद खाना न खा पाए। वो मेरे प्यार की भूखी थी, खाने की नहीं। वो अपने जीवन के आखिरी दिन मेरे साथ, मेरे स्पर्श के साथ बिताना चाहती थी। उसने अपनी बीमारी मुझसे छुपाई ताकि मैं उसकी देखभाल की मजबूरी में उसके साथ न रहूं, बल्कि उसे छोड़ने से पहले एक बार फिर उसे पत्नी होने का हक दूं। मैं आईसीयू के अंदर गया। वो बेसुध पड़ी थी। उसके गले से नलियां लगी थी। मैं उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उठो कौशल्या। मैंने उसका हाथ अपने सिर पर रखा। देखो, मैं आ गया हूँ। मैंने वो तलाक के पेपर्स फाड़ दिए हैं। मैंने शिखा को छोड़ दिया है। मुझे कोई मॉडर्न लाइफ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी पलकें हल्की सी हिली। उसने खुली आंखों से मुझे देखा। वो बोल नहीं सकती थी लेकिन उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत दौर बन गए। कौशल्या ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अब कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। मैं सिर्फ उसका पति था। मैं उसे नहलाता, उसे व्हीलचेयर पर बाग में घुमाता और हर रात उसे अपने हाथों से मैश किया हुआ खाना या सूप पिलाता। अब यह कोई शर्त नहीं थी, यह मेरी जिंदगी का मकसद था। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत किया, लेकिन सच तो यह है कि उसने मुझे इंसान बना दिया। इससे मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब इंस्टाग्राम पर फोटो डालना या पार्टियों में जाना नहीं है। प्यार का मतलब है तब साथ खड़े रहना जब सामने वाले का शरीर साथ छोड़ दे। 6 महीने बाद एक सुबह कौशल्या ने मेरी बाहों में अपनी आखिरी सांस ली। वो जा चुकी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जाने से पहले उसने मुझे वो दिया जो मैं पूरी जिंदगी दौलत कमा कर भी नहीं पा सका, सच्चा प्रेम और आत्मसंतोष। आज जब मैं अपनी बेटी की शादी में खड़ा हूँ तो मेरे पास सीखा ऐसी कोई ट्रॉफी वाइफ नहीं है। मैं अकेला हूँ, लेकिन जब मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ तो मुझे कौशल्या की वो पुरानी मखमली रुमाल मिलती है और मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जीवन में हम अक्सर चमक दमक के पीछे भागते हुए उस दिए को बुझा देते हैं जो हमारे घर को रोशन करता है। अपने जीवन साथी की कद्र तब मत करो जब वो जाने वाला हो। उनकी कद्र तब करो जब वो तुम्हारे पास हो, क्योंकि खोकर सीखने से बेहतर है पाकर कद्र करना। बड़े घर और बड़ी गाड़ियां तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन जो हाथ निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करते हैं, एक बार छूट गए तो दोबारा कभी नहीं मिलते। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जीवन साथी, अपने माता पिता के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।